मरीदके में एक जवान लड़की को फायरिंग करके कत्ल कर दिया जाता है और इसकी लाश को नारोवाल चौक में फेंक कर मुलजम फरार हो जाते हैं। जब 15 पर इतला दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचने के बाद लाश की शिनाख्त करती है, लेकिन लाश की शिनाख्त नहीं हो पाती है। पुलिस इसकी शिनाख्त के बारे में थोड़ी सी मज़ीद तफ्तीश करती है तो पता चलता है कि ये लड़की एक टिकटॉकर थी और टिकटॉकर होने के साथ साथ एक बाइक राइडर भी थी। आखिरकार ये लड़की कौन थी, इसको क्यों कत्ल किया गया, इसको कत्ल करने में कौन कौन से लोग मुलव्वस हैं, पुलिस इसके बारे में अब तक क्या कार्रवाई कर चुकी है। पुलिस को जब इत्तला मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंच तो जाती है। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस अब जब अपनी तफ्तीश शुरू करती है तो करीबी सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस इस चीज़ को जांचने की कोशिश करती है कि कौन शख्स था, कौन से मुल्ज़म थे जो इसकी लाश को उस नारोवाल चौक में फेंक कर चले जाते हैं। जब इर्द गिर्द के सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग को चेक किया जाता है तो पता लगता है कि सीसीटीवी कैमरे तो मौजूद है, लेकिन इनकी रिकॉर्डिंग लाइव है, इनकी रिकॉर्डिंग कोई रिकॉर्डिंग सेफ नहीं है। पुलिस को इत्तला मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस जब अपनी तफ्तीश का काम शुरू करती है तो तफ्तीश के लिए वो इर्द गिर्द के लगे हुए कैमरे को देखती है। इर्द गिर्द के लगे हुए जब सीसीटीवी कैमरों से पता लगता है कि शायद इसमें से किसी की कोई तस्वीर सामने आ जाए, किसी की कोई वीडियो आ जाए जो इस लाश को वहाँ पर छोड़ के जाता है, लेकिन पुलिस को बदकिस्मती से उन सीसीटीवी कैमरों से कोई भी चीज़ नहीं मिलती, क्योंकि ये सीसीटीवी कैमरों के अंदर रिकॉर्डिंग की कोई भी सहूलत मौजूद नहीं थी और ये सीसीटीवी कैमरे ऑनलाइन थे। पुलिस जब अपनी तफ्तीश का अमल शुरू करती है, शिनाख्त का अमल तेज़ करती है, तो उनको पता लगता है कि ये जो लड़की है ये नारोवाल की रिहायशी है। पुलिस जब अपनी तफ्तीश के बाद उस नारोवाल के इलाके के अंदर पहुंचती है तो पता लगता है कि जिस जगह पर पहुंची है, जिस घर के अंदर पहुंची है, वहां से ये लड़की 6 माह कबल वो ये घर फरोख्त करके जा चुके हैं। पुलिस अब इस मामले की मज़ीद गहराई के अंदर जाने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो पता कर सके कि इस लड़की को किसने और क्यों कत्ल किया। आखिरकार जब तफ्तीश आगे बढ़ती है तो पुलिस को इसके असल घर का पता लग जाता है और इसके घर इसकी वालदा को इत्तला दी जाती है बज़रिया टेलीफोन के उसकी बेटी को कत्ल कर दिया गया है। उसकी बेटी उसकी माँ बहुत परेशान होती है, क्योंकि वो कहती है कि वो तो उसकी कार्डियोलॉजी के अंदर ज़ेर इलाज है। फिर उसके बाद उसकी बहन शमाइला को इत्तला दी जाती है कि उसकी बहन नाइला को कत्ल कर दिया गया है। वो कहती है कि आप मुझे उसकी कोई तस्वीर या कोई वीडियो शेयर करो ताकि मैं उसकी शिनाख्त कर सकूं, क्या वाकई ही वो मेरी बहन ही जिसके बारे में आप मुझे कह रहे हैं कि उसको कत्ल कर दिया गया है। पुलिस जब उसकी वीडियो शिनाख्त के लिए उसकी बहन शमाइला को शेयर करते हैं तो वो उस चीज़ की शिनाख्त कर देती है कि वाकई ही मेरी बहन है जिसको कत्ल कर दिया गया है। ये उसकी बहन जो शमाइला है ये रावलपिंडी के अंदर मुकीम है। ये रावलपिंडी से निकलती है यहाँ पर आने के लिए, लेकिन उसके आने से पहले ही ये केस एकदम तब्दील हो जाता है। पुलिस उस शमाइला की मदईयत के अंदर इस केस को दायर कर देती है। शमाइला को मदई बनाकर इस केस को दायर कर दिया जाता है। कहानी के अंदर थोड़ा ट्विस्ट इस सूरत हाल के अंदर आता है, इस मोड़ के ऊपर आता है कि जब थोड़ी तफ्तीश होती है तो पता लगता है कि इस जो कत्ल होने वाले टिकटॉकर का ताल्लुक एक पुलिस कांस्टेबल के साथ था। उस पुलिस कांस्टेबल का नाम काशिफ था जो कि वहाँ पर तैनात था और इसका इस नाइला के साथ ताल्लुक था और वो अक्सर औकात नाइला के साथ मिलता जुलता भी रहता था और उसने नाइला को वहाँ पर एक फ़्लैट भी लेकर दिया हुआ था जहाँ पर वो आता जाता रहता था। और अक्सर औकात जब किसी जगह पर रेड करने जाना होता किसी मामलात के अंदर, तो ये नाइला अक्सर औकात उस काशिफ कांस्टेबल के साथ घूमती फिरती हुई नज़र आ पाई गई थी। अब अक्सर औकात उसके वालिदैन ने भी नाइला को मना किया था कि तुम उनके साथ ताल्लुकात मत रखो, लेकिन नाइला जो कि एक बात भी नहीं सुनती थी अपने घर वालों की, और आखिरकार उसका अंजाम उसको अपनी जान चुका कर देना पड़ा। पुलिस अब इस मामले को थोड़ा सा तब्दील करने की इस तरह कोशिश कर रही है कि पुलिस ने जो शमाइला की मदईयत के अंदर जो मुकदमा दर्ज कर लिया है, मदई बना दिया है उसको, हालांकि वो मौके पर पहुंची भी नहीं है और उसने मौके पर पहुंचकर कोई बयान भी नहीं दिया और उसको ऐनी शाहिदीन की लिस्ट के अंदर भी शामिल कर दिया गया, हालांकि वो मौके पर मौजूद नहीं थी।
اور کیا پولیس اپنے کسی بیٹی بھائی کو بچانا چاہتی ہے؟ کیونکہ کاشف کا جب سے نام آیا ہے اور جب سے اس کے نائلہ ٹک ٹاکر کے ساتھ تعلقات تھے اور جس طریقے سے اس کو فلیٹ لے کر دیا ہوا تھا اور جس طریقے سے اب اس کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، اس کی ماں کے بقول سامنے آ رہی ہیں کہ یہ اکثر اوقات اس کے ساتھ گھومتی پھرتی رہتی تھی، اس کو کپڑے خرید کر دیتا تھا اور اس کے ساتھ ایک جگہ پہ رہتا بھی تھا۔ یہ اب معاملہ ایک مزید تفتیش کے بعد پتہ لگے گا کہ اس کو قتل کرنے کے اندر کوئی اس کا اپنا ہی ساتھی ہے یا پھر اس کو کسی اور نے قتل کیا۔ لیکن اب تک کی جو تفتیش ہے اور پولیس جس طریقے سے جو اپنی پھرتیاں دکھا رہی ہیں، اس سے تو کیس کے اندر کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے کہ پولیس ایسا لگتی ہے کہ شاید اپنے کسی شخص کو، اپنے کسی پیٹی بھائی کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ جو کیس کو جس طریقے سے دائر کیا گیا ہے یہی بہت ہی ایک غلط طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے۔ اس طرح کے واقعات کو دیکھتے ہیں تو اس سے ان تمام لڑکیوں کو نصیحت پکڑنی چاہیے کہ کس طریقے سے اگر آپ ماں باپ کے، اپنے بڑے بہن بھائیوں کے کہنا نہیں مانتے اور ان کے مشورے کے مطابق نہیں چلتے تو اس طرح کی پھر آپ کی زندگی کا اختتام اس طرح کی نائلہ کی صورت کے اندر آپ کے سامنے آتا ہے۔ اس کی ماں اس کو بڑی دفعہ منع کرتی تھی، اس کی بہن اس کو منع کرتی تھی، اس کی ایک بہن دوسرے ملک بھی مقیم ہے، وہ بھی اس کو منع کرتی تھی کہ تم اس طرح کے تعلقات مت رکھو۔ یہ بہنوں میں چھوٹی تھی لیکن یہ باز نہیں آتی تھی۔ یہ واقعات، اس طرح کے واقعات ہم بے شمار واقعات دیکھتے ہیں اور کچھ واقعات میں آپ کے ساتھ ویڈیو بنا کر بھی شیئر کرتا ہوں۔ اس واقعات کو شیئر کرنے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے تاکہ یہ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچے اور لوگ اس سے نصیحت پکڑیں کہ اپنے گھر والوں کی بات ماننی چاہیے اور اس طرح کے جو تعلقات ہیں ان کا انجام ہمیشہ یہ نائلہ ٹک ٹاکر جو اب دنیا میں نہیں رہی ہے اس کی صورت میں سامنے آتا ہے۔